वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल, दो तरफा इलाकाई और आलमी उमूर पर भी बातचीत। इमरान खान की तुर्क बिजनेसमैन को सरमायाकारी की पेशकश, वज़ीर-ए-आज़म का करप्शन खत्म करने का अहद, सरमायाकारों को सहूलतों की यकीन दहानी। Corruption, unfortunately, makes it difficult for especially the small and medium industry to flourish. Corruption becomes the reason why countries also do not achieve their potential. So we are going to actively promote exports, most of all, protect our investors. We want to give employment to a young population. बिजली का बहरान सर उठाने लगा। लोड शेडिंग का दौरानिया 14 से 16 घंटे तक हो गया। लाहौर समेत बड़े शहरों में हर घंटे बाद घंटे के लिए बत्ती गुल। हुकूमत ने मलबा धुंध पर डाल दिया। बिजली की बंदिश से ठप हो गया कारोबार। दर्जी, धोबी, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक सब हो गए बेकार। रोजगार बंद होने से मेहनतकश परेशान। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, परवेज मुशर्रफ और मलिक कयूम के खिलाफ एनआरओ केस खत्म कर दिया। तीनों के असासों की तफसील आ चुकी है। अब कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। यार नैब के अलावा सारा पाकिस्तान चोर है। एक दरख्वास्त पर नैब लोगों की पगड़ियां उछालता है। सारे पाकिस्तान को बदनाम करना शुरू कर दिया है। नेकी का काम भी शुरू होता है तो नैब टांग अड़ाता है। नैब में बैठी एक बीबी लोगों को ब्लैकमेल करती है। अस्पतालों की तामीर के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस से चेयरमैन नैब की चैम्बर में मुलाकात। नवाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ से बड़ा चोर और डाकू है, करप्ट है, डिसऑनेस्ट है, स्लगिश है, एक्स्ट्रा वेगेंट है, बेईमान है, लूट खाया सारे मुल्क को। उसको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन इमरान खान साहब ने बनाया। जिसने बनाया, मैं इसके खिलाफ हूँ। ये गलत फैसला है। मैं सुप्रीम कोर्ट में यहीं पेश होऊंगा इंशाल्लाह 2-3 दिन। शेख रशीद का शहबाज शरीफ को चेयरमैन पीएसी बनाने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा, दूध की रखवाली पर बिल्ले को नहीं बिठाया जा सकता। चोर डाकू किसी का एहतसाब नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क लूटने वाले को चेयरमैन पीएसी बनाया। अगर हमारी जरूरत करप्ट लोगों के साथ मिलकर चलने की है तो अच्छी मूव नहीं होगी। राना सनाउल्लाह शेख रशीद के खिलाफ मैदान में आ गए। स्पीकर को रेफरेंस भेजने का ऐलान। कश्मीर कॉज से गद्दारी, लोगों से भत्ता की वसूली, जुए की कमाई से जायदाद बनाने के इल्जामात। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि शेख रशीद फितरतन झूठा और फ्रॉडिया है। फीसों में 20% कमी का हुक्म पूरे मुल्क पर लागू है। 5000 से जायद फीस लेने वाले स्कूल फीस 20% कम करें। हमने निजी स्कूल्स की फीस कम करने को कहा था, आपने स्कूल ही बंद करा दिए। कुछ ज्यादा ही फुर्ती दिखाई जा रही है, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लाहौर के तालीमी इदारों में मनशियात सप्लाई केस की की रिपोर्ट मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का एक हफ्ते में एक्शन प्लान बनाने, मीडिया पर तशहीरी मुहिम चलाने का हुक्म। मनशियात की रोकथाम के लिए हुकूमत ने ठोस इकदाम नहीं उठाया। आइंदा नस्ल को मनशियात से बचाना होगा, चीफ जस्टिस। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि यह हुकूमत की नाकामी है। मसले के हल के लिए टास्क फोर्स बननी चाहिए। तरमीम केस में रजा रबानी की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद। अगर सूबे सेहत की बेहतरी के लिए कोशिश ना करें तो क्या वफाकी हुकूमत मदद के लिए ना आए? आप चाहते हैं गरीबों को सूबाई हुकूमतों के रहमो करम पर छोड़ दें। चीफ जस्टिस का रजा रबानी से मुकालमा। शेख जैद अस्पताल के मामले पर वफाक और पंजाब को नोटिस, समाअत पीर तक मुलतवी। रेलवे लीज पर जमीन दे सकता है, बेच नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को विफाकी और सूबाई जमीन की फरोख्त से रोक दिया। 5 साल से ज्यादा अरसे के लिए लीज पर देने पर भी पाबंदी। रेलवे की अराजी पर हाउसिंग सोसाइटी बनाने की इजाजत नहीं होगी, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
ऑपोजिशन अरकान को चेयरमैन नैब से मुलाकात नहीं करनी चाहिए। खुर्शीद शाह ने कहा है चेयरमैन नैब के दफ्तर में जाने से पार्लियामेंट की क्या हैसियत रह जाएगी। बेहतर होता चेयरमैन नैब को स्पीकर पार्लियामेंट में बुलाते। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के वकीला ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त वापस ले ली। एतराज़ात दूर करके कल दोबारा दायर करने का फैसला। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नैब को जेल में शहबाज शरीफ से तफ्तीश करने की इजाजत दे दी। जेल हुक्काम को तफ्तीशी टीम की ऑपोजिशन लीडर से मुलाकात कराने का हुक्म। पाक फौज का दुश्मनों पर एक और कामयाब वार। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, एक दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद पकड़ा गया। कराची के जिला वस्ती में 2 रोज के लिए पानी बंद। सिंधी होटल, लियाकताबाद, नाजिमाबाद, पाक कॉलोनी, शेरशाह, बल्दिया, माड़ीपुर में पानी नहीं आएगा। वाटर बोर्ड हुक्काम का कहना है लियारी नदी में तरक्याती कामों के लिए पानी बंद किया गया। भारत से आए वकला का पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी हरप्रीत सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी देखकर आपदीदा। कहते हैं हमारे आबाओ अजदाद पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं। भारतीय मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा करता है। श्रीनगर की जामे मस्जिद की बेहुरमती। मकबूजा कश्मीर में यौम तकद्दुस मनाया जा रहा है। वादी भर में भारत के खिलाफ मुजाहिरे। आप देखो कि एक गरीब का फंक्शन बंद करके आप कितने घरों में एक दिन की रोटी बंद करते हो। गरीब लोग जो हमें खुशी के लिए बुलाते हैं, हम उनकी खुशियों में शरीक होते हैं, हमारे पे पाबंदियां लगाई गई हैं, वो खत्म कीजिए। इस्माइल खान के ख्वाजा सरा पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज। कहते हैं पुलिस एहलकार किसी प्रोग्राम में डांस करने पर गिरफ्तार कर लेते हैं, फिर थाने में डांस कराया जाता है। जाएं तो कहां जाएं, हुकूमत नौकरियां दे, नाच गाना छोड़ देंगे। नौशहरा में 9 साल की मनाहिल के कातिल का अदालत में एतराफ़ जुर्म। मुलजिम यासिर ने ज्यादती के बाद बच्ची को कत्ल किया, लाश कब्रिस्तान में फेंकी थी। खजूर का मिल्कशेक पिलाओ, ये सब चीज़ें ताकत की चीज़ें हैं जिससे कमज़ोरी अंदर से निकलती है। ऑलिव ऑयल लेना है, 1/4 चाय का चम्मच और 2 कतरे लेमन के, और गीले बालों में जड़ों में हल्के हल्के मसाज करो, और धूप में बाल खुश्क करके 10 दफ़ा ब्रश ऐसे करो और 10 दफ़ा ब्रश ऐसे करो, तो जड़ों में जान आती है, बालों में जान आती है और बाल बहुत शाइन करते हैं। जुबैदा तारिक के घरेलू टोटकों और खानों की तरकीबों का आज भी दिलों पर राज। मशरकी रिवायात की अमीर जुबैदा आपा की आज पहली बरसी मनाई जा रही है। सुरीली धुनों के राजा बॉलीवुड के कामयाब मौसीकार आदि बर्मन को मद्दाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए। तो मुल्क में तवानाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। बिजली की कम पैदावार और धुंध के बायस तरसीली निज़ाम दरहम बरहम हो गया। शॉर्टफॉल 4400 मेगावाट होने से लोड शेडिंग बढ़ गई। इस्लामाबाद से अवैस कयानी की ये रिपोर्ट देखिए। मौसम सरमा में आवाम पर एक और अजाब आ गिरा। गैस की किल्लत के साथ साथ बिजली की भी तवील लोड शेडिंग शुरू हो गई। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4400 मेगावाट से तजावुज कर गया। बिजली की मजमूई पैदावार 9800 मेगावाट और तलब 14200 मेगावाट है। पनबिजली जराये से 500 मेगावाट, सरकारी थर्मल पावर प्लांट से 2000 मेगावाट और IPP से 7300 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। धुंध के बायस ट्रांसमिशन लाइन्स बिजली तरसील करने में नाकाम हो रही हैं। ट्रांसमिशन लाइन्स ट्रिप करने से मुतअद्दिद पावर प्लांट से बिजली की सप्लाई मुअत्तल है, जिससे अवाम शदीद परेशान हैं। सुबह जब मैं घर से आता हूँ तो बिजली नहीं होती। यहाँ पे मैं जब अपने काम कारोबार पे आता हूँ तो यहाँ पे बिजली नहीं होती। और पिछले कुछ दिनों से तो ये है कि 1 घंटा बिजली आ रही है और 1 घंटा जा रही है। जो वेदर चेंज हो रहा है ना, लाइट ज़्यादा जाना शुरू हो गई है।
रात में भी नहीं होती, सुबह में भी नहीं होती। गैस के ऑलरेडी इश्यूज़ हैं, गैस भी नहीं है, लाइट भी नहीं है। रात को असाइनमेंट्स मिलती है हमें काफ़ी ज़्यादा, इसके अलावा होमवर्क होते हैं, टेस्ट होते हैं। घर जाते हैं तो बिजली चली जाती है, बिजली चली जाती है तो तैयारी नहीं हो सकती, तो तैयारी नहीं होती तो अगले दिन आते हैं, टीचर्स हमारी बेइज्जती करते हैं। वज़ारत तवानाई हुकाम का कहना है कि आइंदा दिनों में बिजली की पैदावारी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। अब इसकी यानी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। और बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर है कि वज़ीर तवानाई ने 20 जनवरी तक गैर एलानिया लोड शेडिंग का इंदिया दे दिया है। उमर अयूब ने लोड शेडिंग का जिम्मेदार धुंध को करार दे दिया। धुंध फैलने की वजह से हमारी ट्रांसमिशन लाइनों पे भी काफ़ी असर पड़ता है। बदकिस्मती के साथ होता क्या है कि जो हाई ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज लाइनें होती हैं, बिलखुसूस 500 kVA की और 220 kVA की, उनके इर्द गिर्द जो हवा है और जो धुंध है वो भी चार्ज हो जाती है और उसकी वजह से आपके जो बिजली की शॉर्टिंग है वो पूरे सिस्टम को अफेक्ट करती है। सिस्टम अफेक्ट होने की वजह से सिस्टम पे बोझ पड़ता है और हमें कई बार लोड मैनेजमेंट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए मैं बिलखसूस मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से सारे बिजली के सार्फिन से माजरत भी चाहता हूँ। टीमें हमारी इस वक्त भी काम कर रही हैं और वज़ीर आज़म साहब के अहकामात के ऊपर हमने बाकी टीमें भी स्टैंड बाय रखी हुई हैं।